हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, नेपाल की चाल से हो सकता है बिहार पर बाढ़ का खतरा। सीमा पर नेपाल की हेकड़ी आपको दिखाएंगे कैसे वाल्मीकि नगर में गंडक बराज पर जो काम चल रहा था उसे रुकवा दिया है नेपाल ने। दरअसल वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के 36 में से 18 गेट नेपाल में पड़ते हैं। हर साल बाढ़ से लड़ने के लिए इंजीनियर जो नो मैन्स लैंड है वहां जाकर रिपेयर का काम करते हैं। अब नीतीश सरकार को यह डर है कि ये जो काम रुकवाया है नेपाल ने, इसकी वजह से बाढ़ का पानी और ज्यादा मुसीबत लेकर बिहार में आएगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा। उनका कहना है कि नेपाल से बहने वाली नदियों पर बांध की मरम्मत करने में हो रही परेशानी से बिहार पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। विदेश मंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार की खास बातचीत मंत्री जी से। हमारे साथ है जल संसाधन मंत्री संजय झा जी। संजय जी, क्या खतरा है और आपको लगता है कि अगर ठीक तरीके से बांधों पर काम नहीं हुआ तो बिहार बाढ़ में फिर से डूब सकता है? बिल्कुल, ये गंडक बराज है जो हमारा वाल्मीकि नगर में है। अब 36 गेट है, उसमें 18 इंडिया साइड में है, 18 नेपाल साइड में। जो लास्ट गेट है नेपाल साइड में 18वां गेट, उस गेट पर नेपाल सरकार ने बैरियर लगा दिया। अब बैरियर लगाने से जो हमारे इंजीनियर का, मजदूर का, फ्लड फाइटिंग के मटेरियल का सारा मूवमेंट बंद हो गया। अब एक बार ये सारा मूवमेंट बंद हो जाएगा, जो राइट फ्लक्स है बांध का वो नेपाल के उस साइड में पड़ता है। सारा इसका मेंटेनेंस जल संसाधन विभाग करती है। तो एक बार वहां काम बंद हो गया और 1.5 लाख क्यूसेक पानी कल रात में गंडक से निकला। तो अगर वहां पर पानी इसी तरह बढ़ा स्थिति और हम लोग रिपेयर नहीं कर पाए, मॉनिटर नहीं कर पाए उस बांध को, तब तो पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे ही ललबकिया है, उसमें 20 ये जो 4 जिले हैं अलग अलग, अगर आप बताएं कि कैसे सुपौल से सटा हुआ नेपाल का इलाका है वो, फिर बेतिया में जो वाल्मीकि नगर है बराज वो, मोतिहारी में जयनगर के पास वो, और मोतिहारी के अलावा मधुबनी में जयनगर के पास। तो ये चारों में क्या स्थिति अभी बन रही है और कितना खतरा अभी तक बढ़ रहा है? पहला तो मैंने बताया आपको वाल्मीकि नगर की स्थिति के बारे में, वहां पर क्या है, और अगर वहां पर इमीडिएटली काम नहीं शुरू होता है, उसको हम लोग नहीं मॉनिटर करते हैं तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी। इसी तरह ललबकिया जो मोतिहारी में है, वहां पर ऑलरेडी 20 साल से बांध बना हुआ है, कोई नया नहीं है। तो लास्ट पॉइंट जो 500 मीटर है वहां पर वो रिपेयर का काम नहीं करने दे रहे कि वो कह रहे हैं कि हमारे साइड में। जो डीएम है मोतिहारी के, वो बात भी किए, बोलते हैं कि नो मैन्स लैंड है, वहां पर काम नहीं हम लोग कर पाए हैं। हालांकि इंडिया साइड में हम लोगों ने सारा काम कर लिया है। विदेश मंत्री को पत्र लिखा है और पत्र में आपने क्या गुजारिश की है, क्या आग्रह किया है? नहीं, अभी हम लोग लिखने वाले हैं। अभी हम लोग की मीटिंग भी हुई है इस बात पर, और हम लोग पूरे सिचुएशन से उनको अवेयर कराएंगे, क्योंकि इसका जो प्रोटोकॉल यही है कि जो डीएम है या हमारे इंजीनियर हैं वो एक दूसरे से बात करके चाहते हैं रिजॉल्व करने का। इसके बियॉन्ड बात जाती है तो हम लोग एमईए को और जल शक्ति मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की है उसके सारे सिचुएशन से अवेयर कराते हैं और वो अपने स्तर से टेकअप करें। और वहीं इन पूरे हालात के लिए बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बयान जो बिहार सरकार का आया है, जो इनके मंत्री जो बयान दे रहे हैं और जो खत केंद्र को लिख रहे हैं, एक साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि ये अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। हमको आश्चर्य हो रहा है कि अभी जो है मानसून शुरू हो चुका है। हमने इस केवल पटना राजधानी की देखी कि किस प्रकार से जल जमाव हुआ। हम ये दावे के साथ कहते हैं जो 36 गेट में से जो 18 गेट अपने बिहार में है, 18 गेट जो नेपाल में है, यहाँ काम रुका हुआ है और अभी ये जागे हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और ये मानसून जब शुरू हो गया तब ये पत्र लिख रहे हैं। इतने दिनों से ये कर क्या रहे थे? ये